तो हो गई ना लफड़ा। तो मैंने आपको कितनी बार बोला। मीटिंग स्टार्ट हो गया है, मैंने फोटो भेजा है और मतलब कि आप सब ज्वाइन भी हो रहे हो, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और अगेन ट्राई कीजिए, ना होता हो तो लेकिन इतना काम करना वॉइस ऐसे हो गया। Please try to join now. क्या हुआ हेत? हेत सतवारा क्या हुआ?
यस मान्या। सर मैंने व्हाट्सएप में से जाकर जब किया ना तब जाकर ये जूम मीटिंग स्टार्ट हुई मेरी। अच्छा और सर मैंने स्टोन पेंटिंग की है। वेरी गुड, नाइस वन। नागेंद्र चौधरी, तुम्हारा नहीं है लेक्चर? तुम्हें नहीं पता अभी तुम्हारा कौन सा लेक्चर है नागेंद्र? यस निमिषा। सर हाँ आज आपने अगले पहले वाले पीरियड में फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लिया था, इस बार सेकंड चैप्टर का लोगे ना? हाँ, सेकंड थर्ड जो भी आपके डाउट्स है वो बताओ आप मुझे अब, ठीक है? ओके सर। चल अभी अपन देखते हैं, वो मैंने वर्कशीट वो भेजी है ना, उसी में से क्वेश्चंस पूछेंगे। ये श्लोक। ओके सर। सर आज आप वो वर्कशीट करवा रहे हो ना? हाँ शशांक। सर चैप्टर 3 में एक डाउट है। हाँ ओके, पूछना वन बाय वन। यश निश्वा। सर वर्कशीट कितनी हार्ड बनाई थी? हाँ तो हार्ड ही तो सर क्वेश्चन मैंने सारी की पर कितनी हार्ड थी? सर मैंने जो मुझे आती थी वो मैंने बहुत इजी थी। ठीक है। जिस जो चैप्टर की मुझे वर्कशीट आती थी ना वो मैंने पहले लिख दी, ओके वेरी गुड। बाद में अभी लिखूंगा थोड़ी। ठीक है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। हाँ बोलो। सर उन लोगों का नहीं होगा लगता है। सर मैंने भी व्हाट्सएप में जाके ही करा, या जूम में जाके तो इनकरेक्ट ही आ रहा था। व्हाट्सएप में जाके सबसे पहले उमंगी मैम ने भेजा था ना, उस पे जाके किया, बस अकेला नाम आया। हाँ तो वो लिंक फॉरवर्ड कर दो व्हाट्सएप में, जिसमें तुमने ज्वाइन किया ना वो वापस से फॉरवर्ड कर दो तो बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तुम उसको कॉपी करो और वापस से पेस्ट कर दो और लिखो ज्वाइन बाय लिंक तो आ जाएगा। यस नवीन। नवीन यादव बोलो क्या काम है? सर मैंने उसमें से, मैं तो सर हमेशा जिसमें से इन दोनों ने किया था ना, मैं तो हमेशा उसमें से ही करता, उसमें भी ऐसा ही हो रहा था। मैं तो उसमें बार बार लीव कर रहा था तब जाके हुआ। ओके नवीन यादव बार बार क्यों कर रहे हो ऑपरेंड? हाँ सर मेरा दोबारा ना इनकरेक्ट पासवर्ड आया था। हाँ कोई नहीं, फिर मैंने भी सर फिर वो लिंक में जाके करोगे तो व्हाट्सएप हो वाले जाएगा। उससे ज्वाइन करा। हाँ तो आप वो लिंक फॉरवर्ड कर दो ग्रुप में ताकि बाकी बच्चे उसमें ज्वाइन कर जाए। एक ही करना, अब एक साथ सारे बच्चे मत कर देना। ओके सर। जिसने कर दी है वो अब बाकी मत करना, नहीं तो पता चला सारे बच्चे एक साथ कर देंगे तो वैसे ही वो भर जाएगा। बोलो सृष्टि। सर मुझे पेज नंबर 29 नहीं आ रहा। वो किसका? जो एंगल है ना वॉच वाला। कौन सा वर्कशीट में? यस सर, वो वॉच वाला जो एंगल होता है ना, हाँ
तो पेज नंबर 29 की तो वर्कशीट में होगा ही नहीं, नोटबुक में, सॉरी टेक्स्ट बुक में या फिर वर्कशीट की। टेक्स्ट बुक में। हाँ ठीक है, देखते हैं कौन सा चैप्टर है। चैप्टर बोलो जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर 7 में जो क्या चैप्टर 7 में जो सीक्रेट नंबर्स है ना, हाँ वो शायद है। हाँ वो हमारी वर्कशीट में भी है, तो जब हम वो करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट पेज नंबर 29 पर क्या बोल रही थी। पेज नंबर 29 पर कौन से एंगल्स, वो वॉच वाले सृष्टि, कौन से वॉच वाले। हाँ सर। तो क्या नहीं आ रहा उसमें, वॉच वाले में क्या समझ नहीं आ रहा है। सर उसमें जैसे कि होता है यहाँ पे 60 एंगल बताता है, 535 में 60 एंगल, वो वाला। कौन सा 535 में 60 का एंगल कहाँ बताता है। एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये वाले क्वेश्चंस ना। यस सर। हाँ, राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय एंड दिस टाइम्स। तो देखो आपको देखना है, बाकी बच्चे म्यूट कर लो, ठीक है ना। आपको देखना है फर्स्ट वॉच में, देखो कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स में। अगर 3 स्टेप्स हैं, ठीक है ना, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अगर 3 स्टेप से ज्यादा है तो 90 से ग्रेटर, और 3 स्टेप से कम है तो 90 से लेस। तो देखो हम स्टेप्स काउंट करते हैं। देखो मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ। 5 से 6 जाएंगे तो 1 स्टेप, 6 से 7 जाएंगे तो 2 स्टेप। तो कितना स्टेप चलना पड़ रहा है, 2 स्टेप। तो 3 स्टेप से कम है, मतलब 2 स्टेप। यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, लेस देन 90। क्या बन रहा है, लेस देन 90। लेफ्ट हैंड, लेस देन राइट एंगल। हाँ, लेस देन राइट एंगल या लेस देन 90 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरे में हम 3 से कहां पर आ रहे हैं, 7 या 8 पर आ रहे हैं। तो 3 से 4 आए, 4 से 5 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो हमने 5 स्टेप लिखा, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन 3 स्टेप्स हो गया। तो हम यहाँ पे हाँ, लिखेंगे मोर ग्रेटर, देन राइट एंगल। हाँ, मोर देन राइट एंगल। राइट। ठीक है, यहाँ पर भी सेम मोर देन राइट एंगल बनेगा। हाँ, यहाँ पे भी मोर देन राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 5 से 9 पर जा रहे हैं तो मोर देन राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल। और नेक्स्ट में कितना है, कितने पर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। 10 से 12 है क्या। यस सर। यस सर। तो लेस देन राइट एंगल होगा। लेस देन राइट एंगल। तो क्या नहीं आया था समझ में, इजी तो था ये। ठीक है, अब आगे समझ में।
90 लिखा है उसमें कौन सा आता है? लेस देन राइट एंगल, 90 मतलब राइट एंगल। यस लोग बोलो। लोग बोलो। हाँ इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये लास्ट वाला लेस देन राइट एंगल कैसे होगा? बेटा 10 से 12 के बीच में कितने स्टेप्स चलनी पड़ रही है अपने को? 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप्स में लेस देन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। अगर वो 9 पर होता तो 90 डिग्री होता, ठीक है। 9 से 12 होता तो हम राइट, देखो इस टाइप का एंगल अगर बनता है, इस टाइप का 9 से, ये 9 पर है और ये 12 पर, तो हम इसको राइट एंगल बोलेंगे। अब वो तो एंगल कहाँ पर है? यहाँ पर है, ऐसे। तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा? 90 से लेस देन राइट एंगल होगा ना। ओके बोलो शशांक। सर मेरे को चैप्टर 3 में समझ में नहीं आया था। क्या समझ नहीं आया चैप्टर 3 में? सर पेज नंबर 40 था। अच्छा पेज नंबर 40। ओके मैं ओपन करता हूँ पेज नंबर 40। यस पेज नंबर 40 पर कौन सा? ये क्वेश्चंस। हाँ सर, उसमें एरिया कैसे फाइंड करने का? बेटा एरिया आपको फाइंड आउट ये करने का, देखो ये एक स्क्वायर है, तो टोटल कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं? यस 2 3 4 हम मान लेते हैं, और ये हाफ फील्ड मान लेते हैं। तो 4 कंप्लीट है तो 4 हो गया। अब हाफ फील्ड कितने हैं? यस 1 2 3 एंड 4। तो 4 हाफ फील्ड को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा ना। यस तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो इसका एरिया हो जाएगा 6। सर वो ऊपर वाले में है ना, हाँ वो 2 स्क्वायर्स का। कौन सा ऊपर वाले में? ये हाँ सर, सर उसमें मतलब 1 स्क्वायर ही होगा ना? हाँ 1 ही होगा, क्योंकि देखो जब अपन इसको कट कर देंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक ही स्क्वायर बनाएंगे ना। इसको इतने यस इतने को कट कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर, तो ये पूरा एक कंप्लीट बन जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक ही स्क्वायर बनाएंगे। तो इसीलिए हम उसको एक काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस वाले में बात करेंगे तो इतना पोर्शन काट के हम यहाँ लगा देते हैं, और ये वाला पोर्शन काट के कहाँ लगा देते हैं? यहाँ लगा देते हैं। तो कितने कंप्लीट स्क्वायर हो गए? 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट स्क्वायर। तो ये हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आया समझ में? सर आधे से भी कम हो, आधे से भी कम हो तो स्क्वायर उसको तो 1/4 बोल, उसको 1/4 से डिवाइड करते हैं। मैंने आपको सॉल्यूशंस भेजे ना, उसमें देखो आधे से कम होगा तो उसको 4 से डिवाइड किया है, आधा होगा तो 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। और आधे से यस ज्यादा होगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है, 3/4 निकालना है। और कोई डाउट किसी बच्चे को? यस नवीन यादव। सर चैप्टर 2 में पेज नंबर 25 में मेरे को डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सी है? मैं पेज नंबर 25। हाँ 25 मेरे ओपन कर लिया को है। सर एंगल इन नेम्स में मेरे को प्रॉब्लम होता है। बेटा एंगल इन नेम से, जैसे मैंने यहाँ पर मेरा नेम लिखा
क्या लिखा? प्रवीण लिखा। चलो मैं छोटा नेम लिखता हूँ, राम। तो राम कैसे लिखेंगे? एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे आर, ऐसे लिखेंगे ना राम। ठीक है, ये राम है। आए समझ में? अब इसको Yes, अपन sir. यहाँ पे काउंट करते हैं कि राइट एंगल कितने हैं इसमें। तो राइट एंगल देखो कहाँ कहाँ पर बने। मैं तो रेड कलर से राइट एंगल बना रहा हूँ। तो 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल यहाँ पर, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, और कहीं पे राइट एंगल बन रहा है, इसके नीचे बन रहा है 9, 10। कितने राइट एंगल बन गए? 10 राइट एंगल बन गए। 10. 10. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 राइट एंगल। चलो ठीक है, तो राइट एंगल वाले हम अब मैं रब कर देता हूँ, राइट एंगल वाले सारे। ठीक है ना, हमने काउंट कर लिए राइट एंगल कितने हैं, 10 है, तो 10 लिख दिया मैंने। अब हम दूसरे कलर से लेते हैं, ब्लू कलर से। नंबर ऑफ मोर देन राइट एंगल, तो राइट एंगल से ज्यादा कौन कौन सी जगह पर दिखाई दे रहा है आपको? तो और कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक जगह पर, यहाँ पर, यही राइट एंगल से ज्यादा है। ठीक है ना, तो 1 आ जाएगा। फिर लेस देन राइट एंगल को हम ग्रीन कलर से शो कर देते हैं। ठीक है, किससे शो कर देते हैं लेस देन राइट एंगल को? ग्रीन कलर से। तो ये आ जाएगा 1। और ग्रेटर देन राइट एंगल में और कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ एक ही है। अब लेस देन राइट एंगल में आएंगे हम, तो देखो 1, 2, ये 2, फिर ये 3 और ये 4। कितने हैं? 4 है। बस यही तो बताना था हमें। आए समझ में? Yes, sir. तो आपको काउंट करने के कितने लेस देन राइट एंगल वाले एंगल हैं, कितने ग्रेटर देन वाले एंगल है। ठीक है, यस है चतवारा, Okay, बोलो। sir. सर हाँ मुझे वर्कशीट में 7th चैप्टर 7th जो है ना, कैन यू सी द पैटर्न, हाँ, वो है ना, उसका 7th क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसका आंसर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, करवाता हूँ। वर्कशीट ओपन करता हूँ, 1 मिनट। वर्कशीट का 7th वाला समझ में नहीं आ रहा, वो नंबर वाला 63 का। 1 मिनट में मैंने आपको सेंड किए ना। Yes, sir. हाँ भाई। 1 मिनट ओपन कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ। सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स रिवाइज करो, जो भी डाउट है पूछते जाओ। ठीक है, जो मुझे लगेगा कि ये करवाना चाहिए फिर से रिपीट, तो मैं करवा ही दूंगा। कौन से चैप्टर में? हे चतवारा किस चैप्टर में थी? 1 मिनट, हे अनम्यूट करो। सर हाँ, कैन यू सी द पैटर्न, वो वाला है ना, लास्ट चैप्टर पीडीएफ। 7 चैप्टर है ना। हाँ भाई, उसमें 7th क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। 7th क्वेश्चन, फाइंड द सीक्रेट नंबर, यही वाला क्वेश्चन था। अनम्यूट। यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो मैं सर इसको, वही वाला मुझे नहीं समझ आ रहा था। हाँ तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, सबको शेयर करता हूँ स्क्रीन पर, फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, व्हाइट बोर्ड? नो सर। No, sir. अभी? Yes, sir. सर अब दिखाई दे। कृष्णा क्यों बार बार अप्रूवल मांग रहे हो स्क्रीन पे लिखने के लिए?
देखो इसमें अपने को एक कुछ 4 क्लूज दिए हुए हैं, 4 लाइंस लिखी हुई है, उनकी हेल्प से हमें नंबर्स ढूंढना है कि ये नंबर कौन सा होगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का ही है शायद। इट इज लार्जर देन हाफ ऑफ 10, सॉरी हाफ ऑफ 100। तो 100 का हाफ ऑफ 100 का हाफ कितना होता है? तो 50। और उसमें लिखा है कि 50। हाँ लार्जर देन, ठीक है ना। तो हम यहां पर से देखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लार्जर देन हाफ ऑफ 100 मीन्स इसका मतलब लार्जर देन 50, ठीक है ना। समझ में आया? फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा? 50 से बड़ा होना चाहिए, वो नंबर क्या होना चाहिए? 50 से बड़ा होना 50 चाहिए। से बड़ा। हाँ, तो ये फर्स्ट क्लू हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लू से ये निकाला। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लू से। तो सेकंड वाले क्लू में ये बोला गया है कि वो 6 टेंस मतलब होता है 60, 60, 7 टेंस मतलब होता है 70, 70। ठीक है ना। तो वो जो है वो 6 टेंस से ज्यादा है और 7 टेंस से कम है, मतलब 60 से ज्यादा एंड 70 से कम। तो मोर देन 60 जो नंबर होगा वो मोर देन 60 मतलब 60 से बड़ा होगा, एंड लेस देन 60 नहीं 70, तो 60 से बड़ा होगा और 70 से छोटा होगा। तो सेकंड लाइन से हमें ये पता चला। फिर हम थर्ड लाइन में नहीं आएंगे क्योंकि थर्ड लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, डायरेक्टली हम आएंगे फोर्थ लाइन पर। तो आपको पता है कि वो नंबर क्या क्या हो सकता है, 60 से बड़े नंबर और 70 से बड़े नंबर, छोटे नंबर कौन कौन से हैं? तो देखो 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, ठीक है ना। 69 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है और 69। तो इनमें से इन 9 नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है। तो देखो लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि अगर हम उन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 11। तो यहां पर एक नंबर है देखो 65, इसके दोनों डिजिट को हम प्लस करेंगे, इसके दोनों डिजिट को अगर हम प्लस करेंगे तो 4 से, 11। हाँ तो 6 + 5 करेंगे तो 11 आएगा। सो हेंस या देयरफॉर द नंबर इज 65। वो नंबर क्या होगा? 65 होगा। समझ में आया सभी 65। बच्चों को? दक्ष दर्जी एक बार ही लिखोगे 65 तो भी पता चलेगा, इतनी बार क्यों लिखा है? अब आगे समझ में? देखो थर्ड क्लू में यस सर। थर्ड क्लू भी बता देता हूं मैं। द टेंथ डिजिट इज 1 मोर देन वंस डिजिट। तो टेंथ डिजिट पर कौन सा नंबर लिखा है? तो देखो यहाँ पर टेंथ डिजिट पे नंबर लिखा हुआ है, टेंथ डिजिट कौन सी है? टेंथ डिजिट है 6 एंड वंस डिजिट कौन सी है? एंड वंस, ठीक है ना। वंस डिजिट कौन सी है? अरे ये बच्चे 1। बार बार रिमूव क्यों हो जाते हैं? वंस डिजिट है 5, क्या है? 5। तो इन्होंने थर्ड वाले में ये 5। बोला है कि टेंथ डिजिट पर जो नंबर लिखा होगा वो वंस डिजिट वाले नंबर से 1 मोर है, मतलब एक ज्यादा है, ठीक है। तो टेंथ डिजिट कौन सी है? 6। वंस डिजिट कौन सी है? 5। तो 6 ज्यादा है ना 5 से एक, तो यस ये सर। इन्होंने बोली थी। तो इस टाइप से हमें नंबर्स ढूंढना होगा, और इस टाइप का एक क्वेश्चंस में भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आप क्वेश्चंस कंप्लीटली इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो सारे कर लेना आप, ठीक है। और विथ एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे ही एक्सप्लेन करना है आपको। अब जैसे अगर मैं 2 या 3 मार्क्स में पूछता हूं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर मत लिख देना, नहीं तो 1 मार्क्स ही दूंगा, ये याद रखना, ठीक है। सुन लिया सभी बच्चों ने? ओके।
चलो, और कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। हाँ, फुल एक्सप्लेनेशन आप मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप एक सर। ही लाइन में खत्म कर देंगे। फिर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको पूरा एक्सप्लेन करके करना है, ठीक है ना। जैसे पैटर्न में भी पैटर्न बनाने को आएंगे अगर, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये वाला पैटर्न क्यों आएगा। यस ज्यूरिक। सर आपने स्टार्टिंग में क्या करवाया था सर? मैं नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग में कुछ इनकरेक्ट नहीं बता रहा करवाया था, था। जो बच्चों के डाउट्स थे ना वो ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ नहीं करवाया। जिन जिन बच्चों के डाउट्स थे ओके उनको सर। सॉल्व करवाया। ठीक है सृष्टि। यस, आप ये पूरी वर्कशीट कर लो, क्योंकि इसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए हैं इस वर्कशीट में। तो आपको इसके अलावा पहले वर्कशीट कर लो पूरी कंप्लीटली, फिर उसके बाद इसमें जो डाउट्स है वो क्लियर करके आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के कर लेना। तो आपके सारे क्वेश्चन। सर हमें हाँ बोलो। सर हमें 6+1 फिर 6+2 ऐसे पूरा सम करके जो फिर 11 आंसर आता है, फिर हाँ हमें उसका आंसर लिखने का ना। हाँ, वही लिखना है आपको। ये भी नहीं करना है 6+1 ऐसे करके नहीं करना है। ओके तो आप सर। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि 6+5 इज 11, सो 65 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी म्यूट कर लो। बाकी बच्चे जिनका डाउट नहीं है वो म्यूट कर लो। सबकी अटेंडेंस हो गई है, मैंने अटेंडेंस ले लिया। अटेंडेंस के लिए टेंशन मत लो, ठीक है। नाउ यस श्लोक, मान्या बोलो पहले। सर आप वर्कशीट में से चैप्टर 2 कराओ ना। वर्कशीट में चैप्टर 2, ओके। मंडे को एग्जाम है मैथ्स का, इसी मंडे को एग्जाम है क्या मैथ्स का फर्स्ट पेपर? तो चलो मैं करवा देता हूँ, मैक्सिमम आपने कर लिए होंगे। मैं वर्कशीट ओपन ही कर देता हूँ। पूछ लो चैप्टर 2। चैप्टर 2 कौन सा है? शेप्स एंड एंगल्स, ठीक है ना। ओके, मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस यहाँ पे शेयर करके करवा देता हूँ आपको, ठीक है। देख लेना, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम अपने पास लिमिटेड है। एंगल मेड बाय 2 राइट एंगल, जो राइट एंगल से बना होता है, 2 90 डिग्री के एंगल से बना होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं। ये आप लिखते रहना, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना अपने वर्कशीट में या कहीं पर। तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? तो दो राइट एंगल का सम होता है, 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल। मैं आपको बना के भी बता देता हूं। जैसे एक लाइन है ये, यहां से यहां तक अगर हम इसको बना रहे हैं तो ये एंगल कितने का है? 180 डिग्री का। जब 2 राइट एंगल मिल जाएंगे ना तब 180 डिग्री बनेगा और उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का हाफ मतलब 90 डिग्री का हाफ। 90 डिग्री का हाफ कितना होता है? तो 90 का हाफ होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। डिग्री लगाना। 1/3 ऑफ राइट एंगल, 1/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 3 से डिवाइड करना है राइट एंगल को। कितने से डिवाइड करना है? 3 से। तो राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो उसका 1/3 मतलब 3 से। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। कितना आएगा? 30 डिग्री। तो 1/3 ऑफ राइट एंगल आएगा 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल। ये वैसे वर्कशीट थोड़ी सी पिछले आपकी जो टेक्स्ट बुक थी ना उसके हिसाब से बना दी है मैंने। तो ये आपको पूछे नहीं जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, बट मैंने दे दिए थे, ठीक है ना। फिर भी आप लिख लेना। जो ट्राइंगल होता है, इस टाइप का ट्राइंगल होता है, ये आप अपर स्टैंडर्ड में वैसे पढ़ोगे। तो ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बनते हैं? एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो सम ऑफ एंगल तो वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है याद रखना है, वैसे पूछा नहीं है मैंने,
फिर भी याद रखना है, कभी भी इन फ्यूचर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना? यस मान्या बोलो। क्या सर? आपने अपर एंड किया है ना? सर वो तो क्वेश्चन के लिए किया था पहले, ऐसा बोलने के लिए कि सर आप सेकंड चैप्टर करवाओ ना, ठीक है। और फिर आपने सर मेरे को म्यूट नहीं किया था। श्लोक इतनी बार लिखोगे क्या? बोलो। सर मेरे को पहले आपने जब वो पहले एक वर्कशीट भेजी थी ना, वो सबसे पहले। अब वो तो मेरे पास नहीं है, पहले ये कर लो, चलो फिर मैं वो करवा देता हूँ, टाइम वैसे ही कम है। सर इसमें वो जो लास्ट में 3 और 4 का चैप्टर 5 का, मैं चैप्टर 3 का हाउ मेनी स्क्वायर का, हाँ करवाता हूँ। उसमें 4th नंबर का द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज यूनिट ऑफ, उसका आंसर क्या आता है? करवाता हूँ, कौन सा, ये करवा देता हूँ पहले फटाफट जल्दी से। व्हेन टू लाइन मीट टू ईच अदर, तो ये क्वेश्चन छोड़ो, ये आपके अपर स्टैंडर्ड में पुरानी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पुरानी बुक के भी थे, मैंने जब वर्कशीट प्रिपेयर की थी, तो जो नहीं पूछे वो मैं बता दूंगा। अब जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, 3 o'clock में कितना एंगल बनता है? तो 3 o'clock में 90 डिग्री राइट एंगल बनता है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, उस एंगल को क्या बोलते हैं? आपको ये तो पता है ना? एक्यूट एंगल। वेरी गुड, ये सब चीजें तो पता है। एक्यूट एंगल क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। और 90 से ज्यादा वाले को ऑब्ट्यूज, क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्स्ट्यूट। हाँ, 90 से कम वाले को एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 90 से ज्यादा वाले को ऑब्ट्यूज बोलते हैं। ठीक है, यस ज्यूरिक बोलो। सर वो मैजिक कैलेंडर है सर, उसमें मेरे को क्वेरी है सर, वो वाला कैसे करना है सर? वो वाला कौन नहीं सा? आता। मैजिक कैलेंडर, मैजिक 7 कैलेंडर। चैप्टर। मैजिक कैलेंडर में यस सर। बीच वाले नंबर का डबल कर देना है। बीच वाला जो नंबर है ना, जो भी यस सर। कैलेंडर बनेगा ना 3x3 का, उसमें बीच वाला जो नंबर होगा उसका डबल कर देना है, उसका आंसर वैसे ही निकलता है। द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री वाले मेजर को क्या बोलते हैं अपन? राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है, तो ये Right. आंसर द फॉलोइंग्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं छुड़वा देता हूं, इनमें से नहीं पूछे गए हैं वो तो मैंने एज इट इज दे दिए। जैसे कि 12 वाला क्वेश्चन आपको करना है बस, ठीक है ना? ये एंगल्स जो फॉर्म 11 वाला नहीं करना है, 13 वाला, इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल होगा, कौन सा राइट एंगल होगा, ये तो आप बता ही सकते हो, बता सकते हो ना? यस सर। और 14th वाले क्वेश्चंस में भी क्लॉक वाले क्वेश्चंस है, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, श्लोक कौन सा था? चैप्टर बोलो श्लोक जल्दी, अब तो टाइम चला जाएगा इसी में। चैप्टर 3 में वो चैप्टर 3 में चैप्टर 3 कौन सा है? हाउ मेनी स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर में हाउ मेनी स्क्वायर में कौन सा क्वेश्चन? वर्कशीट में भेजा था, द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज द यूनिट ऑफ, उसका आंसर क्या, एक बार और रिपीट करो जल्दी से। द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज द यूनिट ऑफ, पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है? आप मुझे टेक्स्ट करना, वो मैसेज करके मैसेज करना, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ग्रुप में भेज देना, ठीक है ना?